परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जिस टेंट में वो केशव रूप में परमात्मा विराजमान थे, वहां से एक बंजारा गया। उसने करबद्ध होकर प्रार्थना की कि हे भगवान, आपको आपका दोस्त, आपका मित्र केशव याद कर रहा है। परमात्मा हाथी से तुरंत नीचे उतरे। राजा और रविदास जी भी साथ साथ आ गए और जो ही उस टेंट में प्रवेश किया, परमात्मा ने जिसमें केशव विराजमान था अलग तख्त पर, उसी समय क्या देख रहे हैं, राजा भी देख रहा है और भी देख रहे हैं कि तुरंत एक तख्त बिछ गया अपने आप मिनटों में। उसके ऊपर कपड़े जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कंप्यूटर में बनते चले लग रहे हैं, वहां ऐसे हो रहा है, ऐसे बढ़िया रेशमी से उसके ऊपर वस्त्र बिछ के किनारीदार चारों तरफ सुंदर, और वहां परमात्मा बैठ गए दच के उस तख्त के बीच में, और टेंट को चारों तरफ से उठवा दिया, खुला करा दिया, चारों तरफ की उसकी कनात हटवा दी। अब वहां 8 पैर तक यानी 24 घंटे तक वहां सत्संग किया परमात्मा ने। केशव रूप में स्वयं विराजमान है और दुल्हा धाणक कबीर रूप में आप विराजमान है। केशव रूप से प्रसन्न करते हैं कि आप यहाँ क्यों आ गए इसे गंदे लोक में, या आप इनका भला चाहते हो, ये आपका बुरा कर रहे हैं। हे भगवान, यहाँ तो कभी अकाल गिर रहा है, कोई सुंदर बाग बगीचे भी नहीं है, कोई सुंदर यहाँ का वातावरण भी नहीं है, आप इसे गंदे लोक में क्यों आ गए अपने सतलोक सचखंड ने छोड़कर भगवान। तब परमात्मा कहते हैं केशव, ऊंची आवाज में सुना सुना के बड़ी मार्मिक आवाज में कहते हैं केशव, मेरे दर्द से तू परिचित नहीं है। ये सब मेरे बच्चे हैं, जिनके बच्चे दुखी हो माता पिता कैसे चैन से रह सकते हैं। इनको अज्ञान से भर दिया इन नकली गुरुओं ने। यहाँ का भगवान काल है, ये इनको खाता है और ये सोच रहे हैं ये बड़ा अच्छा भगवान है, इसने यहाँ काजू किस्मत सेब संतरे ये दे रखे, आहार बढ़िया धरती पृथ्वी दे रखी है, और ये भूल जाते हैं कि इनके बच्चों को कौन मार रहा है, इनके माता पिता को कौन मार रहा है। ये तो इसने यहाँ पर ऐसे पाल रखे हैं जैसे कसाई बकरे पालता है केशव, जैसे कसाई बकरे पालता है उनके लिए सब सुविधा देता है, और वो बकरे समझते हैं, वो बकरियां समझती हैं कि ये हमारा दयालु मालिक है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं दे रखी हैं। और जब वो कसाई आता है उन बकरों के अंदर झुंड में, वो उनको अपना मालिक जान करके उससे प्यार करते हैं, उसको चाटते हैं, वो हाथ लगाता है उसके शरीर पर, बकरों के शरीर पर, और बकरे उसको मुंह से चाटते हैं अच्छा व्यक्ति जान के। और वो ये देख रहा है इसमें मांस कितना होगा, कै किलो का बिकेगा। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं तब तो वो उनको मालिक दिखाई देता है जब वो सुविधाएं नजर आती है। और फिर जब ऑर्डर आता है 20-30 बकरों का, वो नहीं देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी, किसकी माँ, वो नहीं पहचान करता। उसने तो मोटे मोटे छांट लेने हैं और जाके कटवा देने। भाई ऐसी स्थिति थी। आप यहाँ जहाँ रह रहे हो इस गंदे लोग का यू मालिक ज्योति निरंजन ये कसाई है और तुम्हें खाने के लिए रोके हुए है। पुण्यात्माओं 24 घंटे तक परमात्मा
लोग सत्संग करते रहे। अब बैठ के चारों तरफ लाखों व्यक्ति वो इकट्ठे तो करे थे उन ढेडों ने, दुष्टों ने, परमात्मा को नीचा दिखाने के लिए। और वो परमात्मा के काम आगे उसके बच्चे इकट्ठे हो गए, क्योंकि जितने भी साधु संत महंत बने हैं, ये ऋषि गुरु बने हैं, ये बहुत अच्छी आत्मा होती है। परमात्मा की तरफ में घर भी त्याग देते हैं, लोक लाज भी छोड़ देते हैं, फिर ये काल के दूतों के फंस जाते हैं, इनका जीवन नष्ट कर देते हैं, अज्ञान से भर देते हैं। तो अच्छी आत्माएं थी, भगवान के लिए भटक रहे थे। उन्होंने सुना मालिक का सत्संग 8 पैर तक है, होए होए गद गद हो गए सारे, चारों तरफ बैठ कर नाम लिया कई लाखों ने। इस प्रकार कबीर परमात्मा के 64 लाख शेष हो गए थे पुण्यात्मा उस समय, जिसमें भारतवर्ष कितना बड़ा था। अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, इराक, ईरान, गढ़, वो गजनी तक, ये सारा बलख बुखारे तक, इराक, ईरान तक, ये सारा भारतवर्ष था। और उस समय भारतवर्ष की आबादी 600 वर्ष पहले मुश्किल से 4 करोड़ होगी। और उस 4 करोड़ आबादी में तो 64 लाख से हो जाना बड़का का खेल नहीं है। ना कोई मीडिया था, ना कुछ और था, वो समर्थ की समर्थता का प्रमाण था। तो उस समय उनकी आपस में परमात्मा के स्वरूप में विराजमान, दूसरी तरफ से कबीर साहब रूप में विराजमान, धानक दुल्हा रूप में, उनकी कैसी वार्ता हुई ये आपको सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपको ये अमर कथा सुनने को मिल रही है, ये सत्कर मान लेना। अभी तक तो हमने दंत कथा सुन रखी थी, अब देखना कैसा आनंद आएगा परमात्मा की चर्चा सुनने और करने से। सिमटे भेख इकट्ठे हुए काजी पंडित माही, गरीबदास चट्ठा फिरा जम्बू दीप सब ठाही। ये जम्बू दीप भारतवर्ष को कहते हैं, जम्बू दीप। एक नकली बैठा जम्मू में कबीरपंथी, उसके चेले लोग कहे बोला यू जम्मू में उतर रहा भगवान। परमात्मा ने कहा था मैं जम्मू दीप में आऊंगा, परमात्मा ने कहा था मैं भारतवर्ष में आऊंगा। वो जम्मू दीप नहीं है। सिमटे भेक इकट्ठा हुआ काजी पंडित माही, गरीबदास चट्ठा फिरा जम्बू दीप सब ठाई। मसलत करी मिलाप से जीवन जन्म कछु नाही, गरीबदास मेला सही भेक सिमटे ताही। सेतु बंद रामेश्वरम द्वारका गढ़ गिरनारी, गरीबदास मुल्तान मग ये आए भेख अपार। भेख माने साधु संतों के टोल आगे। हरिद्वार बद्री विनोद गंगा और केदार, गरीबदास पूरब सजे ना कुछ किया विचार। 18 लाख दफ्तर चढ़े अस्तल बंद मुकाम, गरीबदास अनाथ जीव और कहते उस धाम। बेख देख रविदास जी गए कबीरा पास, गरीबदास रैदास कहे छूटा काशी बास। लाए तार लौलीन होए रूप विहंगम माही, गरीबदास दुल्हा गया वो अगम पुरी नज ठाही। कहते हैं वो गरीबदास जी कह रहे हैं जिसको तुम धानक दुल्हा कहते थे वो परमात्मा थे। अपने निज स्थान पर सतलोक में, अगमपुरी में पहुंच गए। सतलोक में हर एक रूप में वहां बैठे हैं रविदास जी के साथ में। जहां बॉडी असंख्य सूर्य बंजारे और बैल, गरीबदास अवगत पूरी हुई काशी को सैल। वहां जब पहुंचे असंख्य बंजारे चार खड़े, असंख्य बॉडी बैल खड़े, तब परमात्मा से कहा कर जोड़ के आपको जितने चाहिए ले जाओ, भगवान तैयार कर दिया आपके आदेश से। कहते उसमें से 18 लाख ले और कुछ बच्चे साथ ले लिए सतलोक की आत्माएं। अब चलो मेरे साथ। जहाँ बॉडी असंख्य सूर्य बंजारे और बैल, गरीबदास अगमपुरी हुई काशी को सैल। जर्द श्वेत और हरे नगे बॉडी भरी अनंत,
गरीबदास ऐसे कहा लो कबीर भगवंत, अनंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख। गरीबदास के 100 कला एक पलक पुर जाके, ये ओखा की खंजूस पूरे अंजल का अधिकार। गरीबदास ऐसे कहा सुन तू सिरजनहार। अब परमेश्वर कबीर साहब को वहां पर कहा, वहां की देव आत्माओं ने कि परमात्मा आप जहां गए हो वो तो खाकी खंजूस स्थान है, लोक है, जहाँ समय पर टूक भी ना मिलता, सारे उम्र लगे रहते हैं, रोटी भी ना चलती उनकी, और ले जाओ दाता आपके आदेश से हम ना जितने चाहिए उतने ले जाओ। तो कहते हैं उनमें से 9 लाख लेकर के भगवान चले। ओ खाकी खंजू से पूरे अंजल का अधिकार। गरीबदास ऐसे कहा सुन तू सिरजनहार। सतलोक के हंस आत्माओं ने कहा हे सिरजनहार, हे परमात्मा, वो तक कतिक वहां से दिखाई देता, ये लोक न्यो का न्योड़ा कीड़े मकोड़े दिखाई देते, हम इतना गंदा जीवन जी रहे हैं उस लोक को देखते हुए। कहते हैं अंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख। उनमें से 9 लाख लेकर चल पड़े। गरीबदास के 100 कला एक पलक पुर जाके, कि वहां 16 शंख कोश, एक कोश में 3 किलोमीटर 48 शंख नील पद्म शंख कोश है सतलोक, और वहां से इतनी शीघ्र आगे जैसे एक पलक जपया करे। ओए होए। और यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा अपने लोक से इतनी गति से तीव्रगामी होकर आता है, तेज चलने वाले पदार्थ की तरह बिजली जैसी गति से यहाँ आ जाता है। और वो लीला खुद भगवान कबीर साहब ने की है। एक पलक पुर झांक जहां कल्प ऐसी करी चौपड़ के बाजार। गरीबदास तंबू तने वहां पचरंग झंडे सारे। खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नामे। गरीबदास मुक्ता तूले धन के 100 बलि जाऊं मैं। कहते हैं खुला भंडारा गैब का, गैब का माने उस गुप्त शक्ति का, और बिन चिट्ठी बिन नाम है, किसी का नो भी नाम नहीं, कबीर साहब कर रहे हैं लिखा हुआ कि उसकी तरफ से भंडारा, कॉमन भंडारा। फिर जिन्ने जनवा तुल है बूरा घरत और दाल। गरीबदास आटे अटक ये लेवे मुक्ता माल। कस्तूरी पान मिठाइयां लड्डू जलेबी चंगेर। गरीबदास नुक्ती ने रखे जैसे भंडारी कुबेर। बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीरी। गरीबदास मेला शुरू हुआ जय जय होत कबीर। परमात्मा के बारे में गरीबदास साहब कह रहे हैं कि बिना पकाया पक रहा, अपने आप बगैर किसी अंगीठी भट्ठी कुछ नहीं थी, ताजा बनता दिखा वहां सारा सामान, लड्डू जलेबी। बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीर। गरीबदास मेला शुरू जय जय होत कबीर। कबीर साहब की जो जयकार कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मोहन भोजन पा रहे हैं। सकल संप्रदा तृप्ति 3 दिन जोनार। गरीबदास सठ दर्शनम सीधे गंज अपार। बताओ आप तो इतने बेईमान हैं बिना ज्ञान के। कहते हैं 3 दिन तक ये भंडारा चला और सभी तृप्त कर दिए। और कई ये बेईमान संत लोग सीधा दो, हमें सीधा भी दो, हमारे 2 नहीं आ पाए, सीधा दो उसका। उसके लिए क्या होता है, आटा घी खांड, और वो जो वो न्यारे तो ले जाओ बेईमानो, हड़क के भगवान के घर में काटा है। फिर क्या बताते हैं, शाह सिकंदर को सुनी धन कबीर बलि जाऊं मैं। गरीबदास मेले चलो मम हृदय दर पाऊं। सिकंदर लोधी जब वहां गया, भगवान से वार्ता की, वो कैसे चित्रार्थ की आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। शाह सिकंदर को सुनी धन कबीर बल जाऊं। गरीबदास मेले चलो मम हृदय धर पाओ।
अब सिकंदर लोधी कहता है कि भगवान एक बार चलो उस मेले को देखो, आपकी जय जयकार हो रही है, आपने कितने रंग ला रखे हैं, और मेरी छाती पर पांव धर कर चालो मेरे दाता, आज मुझे आप इतने आदरणीय महसूस हो रहे हो, आपने कैसे रंग लगा रखे। उनको पता था सिकंदर को कि शेख तकी के बोए बीज हैं, और बहुत समझाता था कि शेख तकी तो कर्म ना बिगाड़े, और वो दूना मरोड़ी खा जाता और कति नाराज हो जाता, कई दिन मुंह तो नहीं बोलता सिकंदर ते राजा से उसका पीर, इतना नालायक आदमी था, थोड़ी सी प्रभुता पाके। कहे कबीर सुन साहा तू ये भेख बिगाड़ा काम, गरीबदास कैसे चलूं मो गठरी नहीं दाम है। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी सिकंदर लोधी से अपनी व्यवस्था बता रहे हैं, लीला दिखा रहे हैं कि कैसे चलूं उस मेले में, मेरे पास पैसे तो है ही नहीं काशी में सा कोई मोहे उधारा देत, गरीबदास ताना तनु जब कुणबे की सुध लेत, मैं आधीन निकट हूँ उधर भर नी मोहे, गरीबदास माता दुखी और मोमन है छोए। अब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी पुण्यात्माओं हमारे लिए कितने भटक रहे हैं, और हम उनको ना पहचान कर यहाँ दुख पा रहे हैं। अब क्या बताते हैं, सिकंदर लोधी ने जब ये कहा कि भगवान आप चलो एक बार, तो परमात्मा कहते हैं कि बनारस के अंदर मेरा कोई ऐसा मित्र, ऐसा कोई सेठ नहीं जो मुझे उधार दे दे, क्यों मैं गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास ऐसा धन भी नहीं जो गिरवे रख दूं, और सारा दिन कपड़ा बुनता हूँ, और कपड़ा बुनकर जो भी कुछ मिल जाता उससे अपने परिवार का पोषण करता हूँ। मैं अधीन अनिकट हूँ उधर भरे ना मोहे, और गरीब दास माता दुखी और मोमुन है छोहे। कहते हैं कि मेरी माता, जो मुंह बोले माता पिता है, यह भी मुझसे दुखी है कि तू कोई न कोई पंगा पाए रहता है, क्यों छेड़ा करे न भाई। और ये मोमिन यानी मेरे पिता रूप में जो मुसलमान नीरू है, ये भी गुस्से होता है, तू रोज पंगे पाए रहे, तने के बड़ी है, कोई मरो चाहे जीव। तो परमात्मा उनको कहा करते, मैं कैसे टिकूं, मैं कैसे चैन से बैठूं, ये सब मेरे बच्चे हैं। तो नीरू धमकाया करता, तू दादा मत पाके, हमने जी लेने दे, तू भी जी ले ढंग से, ये मार डालेंगे, ये कसाई लोग हैं। लेकिन वो दाता कैसे समझावे उनको, नहीं काशी में सा कोहे मोहे उधारा देत, गरीब दास ताना तनु ताना बुनो तब कुणबे की सुध लेत। अब क्या कहते हैं सिकंदर लोधी, एक कबीर तुम अल्लाह हो पलक बीच परवाह, गरीब दास कर जोड़ कर ऐसे कहता सा, तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूप, गरीब दास ऐसे कहे सहा सिकंदर भूप। उठे कबीर कर्म किया बरसे फूल आकाश, गरीब दास मेले चले वह चोर कर रविदास, तीन एक चंडोले में रे दास शाह कबीर, गरीब दास चोरा करे वो बादशाह बलबीर, मुकुट मनोहर बांध कर चढ़े फील कबीर, गरीब दास उस पूरी में कोई न धर है धीर, कैसो चले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीन। कैसो रूप में बैठे थे दूसरे रूप में, और कैसो भगवान के पास आकर कहता है कि आपने क्यों कष्ट किया यहाँ मेले में आने का, आपका दास जो बैठा है। कैसो चले कबीर पर कबीर कष्ट क्यों कीन, गरीब दास हाथी चढ़े ये मेला देखन तीन, चौपड़ के बाजारे फिर आए के सो पास, गरीब दास कुर्बान गति अब क्या क्या कहूँ बिलासे, पाट पटम्बर बेच गए वहाँ ऊपर हीरे लाल, गरीब दास साहेब धड़ी बोला ये मुक्ता माल। हीरे लालों से जड़े हुए आसन
बिछ गए परमात्मा के लिए, कबीर साहब के लिए टेंट में जब उपस्थित हुए। केसो और कबीर का तंबू माहे मिलाप, तंबू माने टेंट। गरीबदास 8 पैर लगे गोष्ठी निजगर गाप, 8 पैर तक चर्चा हुई दोनों की, हमें समझाने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए। केसो कह कबीर से ये पूछे बाता बीने, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीने। अब केसो रूप में परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब से कहते हैं केसो रूप में, केसो कहत कबीर से पूछत बाता बीन, गहरी गहरी बातों से चर्चा करते हैं। और ने बोले गरीबदास, यानी गरीबदास जी ये अपनी आंखों देखा वो हाल लिख रहे हैं, जैसे तुलसीदास जी का था। गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन, खान पान की इच्छ जीत नहीं अदर बिमान, गरीबदास यो लोक जीव छाड़ा मुल्क अमान। कि आपने, ये तो जीव लोक है, आपने वो हंस लोक छोड़ दिया, भगवान अपना सुंदर लोक छोड़ के क्यों आए। झूठ कपट इस लोक में पाप पुण्य व्यवहार, या झूठ कपट और ये व्यवहार यहाँ का। गरीबदास के शोक है ये कैसे रहन तुम्हारे, आप कैसे रह रहे हो इसे नकम्मे लोक में, आप इनका भला करो। ये सारा दिन भूंडी सोचे, सारी मीटिंग आपके विरुद्ध करते रहते, फिर भी आप यहीं पड़े हो। नहीं अदर सरवरता हाँ नहीं अदर कोई बाग, गरीबदास के शोक है क्यों नहीं देते त्याग। नहीं फुहारे गगन में नहीं मानसी गंग, गरीबदास जग देखे कर हमरा चित मन भंग। अब कैसो रूप में परमात्मा कह रहे इस लोक न देख मैं तो पागल सा हो गया, इसे गंदे लोक में आप रह कैसे रहे हो, या ना को फुहारे छूट रहे हैं अपने आप। क्योंकि सतलोक में जो वस्तु है यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है, वो सुख वहां पर है। नहीं नगर है नूर के नहीं बगर तिस हीर, गरीबदास के सो कहे तुम क्यों कर रहो कबीर। धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रेन तुम्हारे, गरीबदास के सो कहे इसने छोड़ गीत संसार, छोड़ इस गंदे लोक न चलो अपने लोक में चलते। धन कबीर कुर्बाने जा तेरे पल पल शरण जुहारे, गरीबदास तय क्यों तजे वो सुंदर फल आहार सतलोक के। या पौमी है छार की या मुर्द परोसी पिंड, गरीबदास के सो है या चरण धरे सिर डंडे। कहती या पृथ्वी ऐसी बना रखी इसमें सूक्ष्म जीव चींटी मकोड़े कीड़े, इसके ऊपर पैर रखते भी पाप लगे, आप यहाँ कैसे रह रहे हो। नरक भरे तिस उदर में ये रुद्र बरी सब दे, गरीबदास के सो है या मुनसो मुख खे। राम नाम कैसे फूरे ये नरक नगीन शरीर, गरीबदास के सो है विलंबे कहाँ कबीर। परमात्मा दूसरे रूप में बता रहे हैं कि केसो ये कह रहा है कि इनके शरीर में तो ब्लड बह रहा है, खून चल रहा है, अंदर बिष्टा थूक कफ पेशाब और ये सब कुछ अंदर भरा पड़ा है। कभी बीपी आई, कभी लो, कोई टेंशन, कभी लेने की चिंता, कभी देने की। इनसे भक्ति आप कराओगे कैसे, इनमें कैसे राम नाम जपेंगे। ये बेचारे ये तो बुरा हाल कर रखे इनका। तो पुण्यात्मा या भक्ति भी भगवान कराओगा आप, तो ये सत्कर मान लेना। नहीं तो जीव परमात्मा का नाम नहीं ले सकता, बकवाद कितनी करवा लेते हैं। आपको टेंशन फ्री करेगा, आपके रोग नाश करेगा, जिस कारण से आपका मन भगवान से दूर होना चाहेगा उसको भी सेट करेगा, यदि आप मर्यादा में रहोगे, इस भगवान को विश्वास से मानोगे। सुन कबीर हाड चाम के नाक हैं ये हाड चाम का मुख, गरीबदास के सो कहे तज कबीर यो रुख। राम नाम कैसे फूरे, राम नाम कैसे जपेंगे, ये नरक नगीन शरीर, इनका शरीर में नरक भरा सारा। पुण्यात्मा को कुत्ता मरा हुआ देखा एक्सीडेंट बाप ने, उसकी तरफ नजर भी ना करी जाती, नो आंत खंडी पड़ी होती है और बुरा हाल। वो गंध हमारे अंदर भर के चाम लपेट रखा ऊपर के, ये हमने बड़ा सुंदर दिखाई देता है, उस परमात्मा को दिखाई देता है बेचारे कित लपेट रखे मेरी आत्मा, क्या मैं भर रखा इनमें
और इसको ठाए फिरते हैं, इसी के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं और फिर यही फिर रह जाते हैं, फिर पशु बनकर इसी क्रम में लगे रहते हैं। राम नाम कैसे फूरे ये नरक नगीन शरीर, गरीबदास के सो कहे विलंबे कहाँ कबीर, जुन्नी संकट में पड़े फिर जुन्नी से संग, गरीबदास के सो कहे भाव भक्ति सब भंगे। इनमें भाव भक्ति नहीं बन पा रही और ये बेचारे साल हो रहे हैं इनका, ये कैसे भक्ति करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं इसीलिए तो मैं यहाँ पड़ा हूँ, इनसे कुछ कराऊं, इनको ले चलूं सतलोक में। 100 योजन पर लगत है या दुनिया की गंदे, गरीबदास के सो कहे ये हाड़ चाम का फंदे। यहाँ से 100 योजन, 1 योजन होता है 4 कोस का, 1 कोस होती है लगभग 3 किलोमीटर की। अब कहते हैं 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर दूर तक ऊपर तक यहाँ की दुर्गंध जाती है। यहाँ खान पान से जो मल त्यागते हैं, इससे श्वासों से, कहते हैं 100 योजन तक तो इनके शरीर की गंध जाती है, वहां भी बदबू आती है। और ये इसका इस शरीर के अंदर बैठे बेचारे ये भक्ति कैसे कर पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मैं भक्ति कराने के लिए ही भटक रहा हूँ, इनको सारी सुविधा दूंगा, इनको मैं आप भक्ति कराऊंगा, इसलिए तो मैं आप बैठा हूं ना, तो काली न भक्ति करने दे, इनकी दुर्गति कर रखी है। तो सुन कबीर सुर भेद हूं केसो कसकरंत, गरीबदास गंदे मनुष्य ये झगड़ा आन करनते। कहती है गंदे लोग आपके लिए झगड़ा करें, आपके साथ मार मार कर रहे हो और आप इनको देख के खिला रहे हो, मोहन भोजन खिला रहे हो, और ये आपकी बुंडी सोचे आप कैसे दयालु हो भगवान। विष्टा जिनकी देह में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो कहे जम सिर जिनकी गात। ये कहती है मनुष्य आंडी पाके परे और इनके अंदर कीड़ंगा भरा हुआ है और काल इंतजार कर रहा है कभी इसके सांस पूरे हो और इनको मार दूं। जैसे मुख्यमंत्री एक स्टेट का हेलीकॉप्टर से जा रहा था, अच्छी कहीं आगे मीटिंग लेनी थी, जाना था, जलसे करने थे, भाषण देना था, राय में एक्सीडेंट होगा, मर गया। कहते ये फूले फिरे और काल नु बाट देखे इसका कब श्वास पूरे हो वहीं खत्म, 1 सेकंड भी ना छोड़ूं। कहते कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के कहाँ खड़ेंगे हाडे। जहाँ समय पूरा हो जाएगा वही कड़च कर दिया, ये 1 सेकंड भी नहीं दे सकता। बिष्टा जिनके उदर में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो कहे जिन सिर जम की घात। घात माने दाव लगाए बैठा ये काल, मारो इनको कब। अजब अहंकारी मनुष्य हैं सुन कबीर मम ज्ञान, के तो बहुत अभिमानी व्यक्ति हैं यहाँ के। गरीबदास के सो कहे इनको कैसा दान और ज्ञान, इनको क्या ज्ञान दोगे, के ध्यान लवाओगे इनका। अपने आत्माओं नो बताना चाहो तुम कितने अच्छे हो, ये और ही बता रहे हैं, और तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए तुम्हें अच्छे बनाने के लिए मैं यहाँ भटक रहा हूँ, बुरा कहा रहा हूँ, गुंडा कहलाता हूँ, मार मार मेरे पीछे हो रही है, मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ, पहचानो मुझे। अजब अहंकारी मनुष्य है सुन कबीर मम ज्ञान, गरीबदास के सो कहे इन कैसा ज्ञान और ध्यान। सुन कबीर मन भावने तुम्हारी बात अगाध, गरीबदास के सो कहे तुमसे तुम ही साध। केशव कहता है कि तेरी जैसी हिम्मत मैंने नहीं देखी किसी की, तेरे जैसे साध हमने नहीं देखे। परमार्थी ये तुम्हारे साथ बुरा करते, आप इनका कितना भला सोच रहे हो। अब परमात्मा कहने लगे केशव से, क्योंकि अपने डबल रोल में सबको सत्संग सुना रहे हैं। सुन केशव अब बंद ना कह कबीर संदेश, गरीबदास सर्वलोक में है हमारा प्रवेश। कि सब लोकों में मेरा प्रवेश है, सबका मैं धारण पोषण करता हूँ। और पुण्यात्माओं यही हमारे सदग्रंथ बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 और 16-17 श्लोक में कहा है कि ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है,
और जो संत इसके बारे में सारे पार्ट्स बताता है, इसके तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, शाखा कौन, पत्ते कौन, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, सही ज्ञान बताते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। गीता ज्ञानदाता कहता है जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, चौथे श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। जड़ कौन है? ये परम अक्षर पुरुष है, पूर्ण परमात्मा। कबीर साहब है संसार रूपी वृक्ष की जड़, यानी जड़ से सबको आहार मिलता है। अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में गीता जी में कहा है, 3 पुरुष बताए, सर्व पुरुष और अक्षर पुरुष। ये तो नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी ये भी नाशवान है, और लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तन्माविष्य विवर्ती अवै ईश्वर है। उत्तम पुरुष सही भगवान असली परमात्मा तो इन दोनों से, सर्व पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। आप क्या बताते हैं? सुन के सो अब बंदना कह कबीर दरवेश। साधु रूप, दरवेश माने संत, साधु रूप में विराजमान एक परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं, सुन के सो अब बंदना कह कबीर संदेश। संदेश माने कबीर साहब कहते हैं, अब मैं सुनाता हूं तेरे को सही कहानी। गरीबदास सर्वलोक में है हमारा प्रवेश, कि सब लोकों में मैं प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता हूँ। ये 18 लाख तो कुछ भी कौन मेरे लिए। हम अमान अवगत पूरे से चुंबक जो चमकार, गरीबदास लोहा फेरे हमरे अदर आधार। कितनी गूढ़ बातें कह रहे हैं कबीर परमात्मा, कि मैं चुंबक हूँ और ये कण है लोहे के, इनको चपका लूंगा अपने, इनके मैल तार के, क्योंकि इनके बीच में जंग आ गया, और तब जंग है इस कारण से मेरी कैच में नहीं आते, इनके जंग तारूंगा, सत्संग सुना सुना के ज्ञान में इनका पाप नाश करूंगा, फिर ये मेरे चपक जाएंगे अपने आप आके, न सतलोक लेकर भाग जाऊंगा। अब क्या बताते हैं कि जैसे प्रश्न किया केशव ने, इसे व्यक्तियों में आप कैसे भक्ति प्रवेश करोगे? ये इतने नालायक, इनमें गंध भरा, आपके मार मार करने लग रहे आपके पीछे। तो क्या उदाहरण दिया परमात्मा ने? हाड चाम की देह में अमृत दूध सरवंत, गरीबदास केसो कहे ऐसे मिले भगवंत। जैसे एक भैंस या गाय के शरीर में हाड चाम मांस भरा पड़ा है, और उसमें कहते हैं उसमें फिर दूध भी उसी में होता है। ऐसे ही ये कितना इनका शरीर खराब है, जैसा भी तो अंडरस्टूड है, हार्ड चाम्स का बना हुआ पुतला। तो जब मैं इसमें अपनी भक्ति प्रवेश करूंगा, जैसे भैंस को गर्भ रहता है, ऐसे ही परमात्मा यानी संत अपने वचन से बीज डालते हैं अपनी शब्द की शक्ति से, और वो भक्ति फिर जैसे बच्चा बनता है, बच्चा बाहर आता है तो दूध की बाल्टी ठोकने लग जाता है। वो हार्ड चाम की शरीर वाली भैंस और गाय कहते ऐसे ये भक्ति ऐसे बना दूंगा इनके अंदर, इस हार्ड चाम की देह में, और ऐसा मंत्र दूंगा इनके अंदर भक्ति प्रवेश होगी, जैसे दूध चला करे ऐसे बना दूंगा इनके अंदर। हार्ड चाम की देह में दूध रतन सरबंत, गरीबदास घट पेंडे में ऐसे है भगवंत। थन दूधी को पाड़ के जय कोई देखे दूध, गरीबदास उस घट पेंड में हाड चाम और गूदी। कहते थन दूधी ने चीर के, यदि माँ के सतन को, दूध को, गाय के सतन को या चीर के देखे, कब? जब तक उसको बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ है, उससे पहले अगर उस पूरे शरीर का ऑपरेशन करके देख ले, मैं भैंस का या गाय का दूध नहीं पावे, और फिर उसी हाडचाम, उसमें हाडचाम मिलेगा, और फिर उसी के अंदर फिर दूध की बाल्टी भरने लग जाती है। तो ऐसा प्रोसीजर है एक, तो वो अपनाएंगे ये भक्त बच्चे, नाम लेंगे, इनके अंदर भक्ति ऐसे पले फूलेगी। फिर परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, और ठेस लगे तो छन्न हुआ तुम्हारी, ऐसे भक्ति जा। अब नाम ले लिया,
मर्यादा रखी नहीं तो खराब होगी भक्ति आपकी। सबसे पहले मर्यादा है, मर्यादा बिना भक्ति बन नहीं सकती। जैसे माता गर्भ को किसी बहन बेटी को गर्भ रहा हो, अब उसके विषय में वही जानती है, कितनी चिंतित होती है, करवट लेती है तब भी न सोचे भगवान की मेरे बालक का ठेस ना लग जा, झटका ना लग जा, दाब ना आ जावे और ये खराब ना हो जा। चलते फिरते भी ऊंचे नीचे पैर रखते समय भी डरती है कहीं बच्चा ना गिर जा। फिर भी और भी खान पान की बहुत सावधानी बरती है। कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यत्न बना और ठेस लगे तो क्षण हो जा तुम्हारी ऐसे भक्ति जा। तो ऐसे ये गर्भ यानी भक्ति गर्भ उसी दिन प्रारंभ हो जाता जिस दिन आप मंत्र प्राप्त कर लेते हो। फिर इसको बहुत सावधानी से रखना बच्चों, नहीं तो ये तुरंत खराब हो जाती है। योग सत्तर हमें ज्ञान दिया, जीवन समझा एक, गरीब दास घर घर फिरे, ये दरे कबीरा बेख। सत्तर युग सेवन किए किने न बूझी बात, गरीब दास मैं समझावत हूँ, ये मोहे लगावे लात। कबीर साहब कह रहे हैं कि 70 युग इनो का आरम्भ 70 बार कह लीजिए, यानी बहुत बार। 70 युग का अर्थ है यहाँ पर बहुत बार। तो कहते हैं मन 70 युग ज्ञान दिया और जीव ने समझा एक। और गरीबदास जी कहते हैं गरीबदास घर घर फिरे, यो भगवान कबीर धरे भेख, जिंदा महात्मा रूप बना के धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी को ज्ञान समझाया, गुस्से हो गए तो हमारे देवताओं की बेइज्जती करता, तो मुसलमान है, मैं तेरी शकल देखना नहीं चाहता। अब परमात्मा उठ के चल पड़े, अक देख भांग प्या रखिए काल ने इनको। और फिर धीरे धीरे वो धर्मदास समर्पित हो गया, रो अपनी पिछली बातों को जो वार्ता करी थी, भगवान मुझे माफ कर दो, मैं पापी प्राणी, मैं नीच हूँ मालिक, मैं पहचान नहीं सका आपको। और पहले वो गाड़ दे था। ऐसे पुण्यात्माओं जब जो लड़का निकम्मा शराब पी रखी हो, बाप को भी गालियां दे, और जब उसकी शराब उतर जाए वो रोया करे, फिर अच्छी आत्मा का कुसंगत में गिर जाता है तो, और माफी मांगता, पिताजी गलती होगी मेरे ते, पता नहीं मैंने रात्रि में क्या कह दिया। तो ईविया सब का भांग प्यारा की काल ने, तो परमात्मा इस भांग न उतारेंगे और फिर आप परमात्मा को पहचान लोगे। ऐसे आदमी नानक साहिब जी को मिले थे बेई नदी पर, पहले गोष्ठी की, दोनों ने मिलकर तो नहीं माने थे नानक साहिब जी, परमात्मा उठकर चले गए थे। उन्होंने भी यही शब्द कहे थे कि तू मुसलमान है और हिंदू देवताओं की बेइज्जती करता है, परमात्मा उठकर चले गए थे। लेकिन जख्मी हो गए थे नानक साहिब जी अंदर से कि सचमुच सारी सच्ची बातें हैं। फिर काफी दिन तक पुकार करते रहे, दोबारा फिर आए परमात्मा, ओह जिंदा महात्मा का रूप बना के बेई नदी में प्रवेश किया, सचखंड लेकर गए, वहां डूबने का बहाना कर दिया कि सोचेंगे डूब डाब गए ना कि तो ढूंढते फिरेंगे इसके शरीर ने। तो ऐसे ये क्या कहते हैं कि 70 युग हम ज्ञान दिया, जीव न समझा एक, गरीबदास घर घर फिरे, ये धरे कबीरा भेख। घर घर में जाकर अलख जगाते हैं, किसी को किसी रूप में समझाते हैं। जैसे इब्राहिम सुल्तान अदम के घर पे गए, कभी रहबारी बने, ऊँटों वाला बने, कभी यात्री बने, कहीं बांदी बनकर सेज बिछाई, फिर कुत्ते लेकर जंगल में बैठ गए। किन खाड़ा करके आपको सद्बुद्धि देते हैं भगवान, और हम कितने इस माया में गर्क हो बैठे, नशा कर लिया हमने। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। 70 युग सेवन किए किन्हें न बुझी बात। कबीर साहब कहते हैं मैं समझावत हूँ, ये मोह लगावा लात, ये मेरे लात मारे, मुझे बुरा अच्छा कहते हैं। स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीबदास धर घर घर से जा मार मार के मारे। कि ये मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मारो मारो, युग झूठा है कपटी है। कल्प कोट युग बीतिया हम आए तिस बेर, गरीबदास के सो सुनो देन भक्ति की टेर। कि हम भक्ति को उजागर करने के लिए आए हैं। हमारी जात अपूरे भी पूर्व रहन हमारे, गरीबदास कैसे जुड़े इस पश्चिम के कातारे। अब जैसे
परमात्मा कहते हैं हम तो अपूर्वी हैं, हमारा तो लोक सतलोक है, फिर भी हमारी जो बातें हैं यहाँ की रीति रिवाजों के विपरीत हैं, इसलिए ये हम पहचान नहीं पा रहे। हम कहते हैं बीड़ी शराब मांस तम्बाकू प्रयोग नहीं करना, इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करना, इनका यह बात समझ में नहीं आती, इसलिए मेरे दुश्मन बन जाते हैं। ये साधना इनकी ठीक नहीं। हम हैं पूर्व ठेठ के, ये उत्तरे अवगट घाट, गरीबदास जीव दक्षिण के, यो ना मिलती साठ। जैसे उत्तर के रहने वालों की और दक्षिण में रहने वाले अपने यहाँ के भारतवासियों की सारा कल्चर विपरीत है। वो मांस खाते हैं, उनकी सारा दिन पान थूकते रहते हैं, और यहाँ वालों की उनको पसंद नहीं। तो इस प्रकार कहते हैं हम समझो उत्तर और दक्षिण वाले हो करके हमारी ऐसी रीति है, ऐसी बातें हैं, तारा गले ना उतरती, और ये सच्ची है। अनंत कोट बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मंडी, गरीबदास मैं क्या करूं यो काल कर जीव खंडी। अब परमात्मा कहते हैं मैं इतना समर्थ हूं, कबीर साहब कहते हैं अनंत करोड़ ब्रह्मांड रच रखे मैंने, ये रचे सकल ब्रह्मांड और सभी जीवों की उत्पत्ति मैंने की, मैं इतना समर्थ हूं। और फिर कहते हैं गरीबदास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंडे, ये काल मेरे जीव को नाम तुड़वा देता है, मुझसे बहक आकर के अपने पाले में ले जाता है और हमारी बात पर यो तसल्ली आने नहीं देता। तब धर्मदास ने कहा था भगवान जब आज ही ये आपको इतना आड़े अड़ रहा है काल, और आगे कलयुग तो आप बता रहे हो बहुत घोर कलयुग होगा, ऐसे जालिम लोग हो जाएंगे हैं, कोई सुनेगा नहीं, लज्जा नहीं रहेगी, बड़े छोटे की आन कान नहीं रहेगी, तब कैसे समझाओगे। तो परमात्मा ने कहा था वो जादू जंत्र मेरे पास है, मैं कैसे समझाऊंगा, पर तुझे भी नहीं बताता, पर तू बताना नहीं, जो मैंने मंत्र वंत्र तुझे दे दिए। अब परमात्मा ने ये शिक्षा देनी थी आपको। चौथा युग आ गया पुण्यात्माओं, जनता को जरूरत नहीं थी पढ़ने की, ब्राह्मण लोग पढ़ा करते सदग्रंथों को, और उनने जो ज्ञान बता दिया उसको फाइनल मान के उसी आधार से पूजा करा करते थे वो, और सुखी रहते थे। क्योंकि घना चतुर होते आदमी घना दुखी हो जाए, ये हम घने चतुर हो गए हैं, भक्ति छोड़ दी क्योंकि किसी ने देखा भगवान क्यों, नास्तिक हो गए, गलत साधना करने से लाभ हुआ नहीं। लेकिन ये शिक्षा भी इसलिए देनी पड़ी कि आप भगवान को पहचान लोगे। अब इस प्रसंग को पूरा करते हैं। अब वहां लाखों व्यक्तियों ने उपदेश लिया, केशव और परमात्मा का चर्चा सुनकर सबको दोहर देकर विदा किया। अंतिम दिन सब जाने लग रहे थे, उधर से अपना टेंट तंबू इकट्ठे करके बैलों पर लाद लिए सब बंजारों ने, जो साथ में आए हुए थे सतलोक के बच्चे हंस आत्माएं। और वहां खड़े हैं कबीर केशव, शेख तकी, सिकंदर लोधी, परमेश्वर कबीर जी और केशव जी, और बहुत सी जनता भी शेष वहां खड़ी थी। तब वो बैल चल पड़े, बंजारे भी साथ, वो सतलोक से आई हुई आत्माएं वो भी चल पड़ी। तो उन्हें सामने गंगा को पार करना था, गंगा का पानी एकदम डाउन हो गया और घुटने घुटने पानी रह गया, और वो पार हो गए, सारे निकल गए बाहर। तब सब देख रहे हैं कि एकदम गंगा उतर गई, एकदम इतना डाउन फॉल हो गया इसमें, और वो बाहर जाती फिर इतनी फुल स्विम पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, तेरा गजब हो, इतनी जल्दी ये फिर भड़काएगी, ऐसा क्या हो गया इसमें। है वो कि जाने परमात्मा खड़े तेरे पास, तुम्हारे पास में हम जीव हैं। तो फिर सिकंदर ने कहा कि हे केशव आप जाओ, आपके बैल चले गए हैं, आपके साथी दूर चले जाएंगे वो। तब देखा उन्होंने सारा, क्या कहाँ गए, जब देखा इधर तो कहीं कोई बैल नहीं, कोई बंजारा नहीं, नहीं तो 9 लाख बैल है और कम से कम 50,000 वो भगत आ रहे, और वहां तो 6 किलोमीटर तक इधर लाइन लग जाए उनकी, वहां देखा कुछ भी नहीं। तब वो कहता सिकंदर कि कहाँ गए वो बंजारे और बैल। परमात्मा बोले जहां से आए थे वहां गए। और उसी समय केशव खड़ा था, केशव जो का तो शरीर केशव वाला कबीर परमेश्वर में समा गया, अकेले कबीर साहब रह गए। बोलो सतगुरुदेव। अब वो शेख तकी बुद्धिहीन कहता है
के भंडारा कराया इसने, इसे ऐसे हम लाख कर दें, मोहोच्छा सा किया है। अब परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कहते हैं, कोई कहे जग जोनार करी, जग जोनार तो होती है खुशी में करे, कोई अपने मन मर्जी, तो 1 पैसे की जरूरत हो 2 पैसे का खर्च करे। एक मोहोच्छा होता है मजबूरी, कोई बता देता है गुरु ब्राह्मण के इसका ऐसा करना जरूरी है, उसमें 10 रुपए की आइटम को न सोचेगा 2 रुपया में काम चला दूं, उसको मोहोच्छा बोलते हैं, ऐसा धर्म करने वाले को। तो परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी कह रहे हैं कि वहां पर कोई एक भगवान आत्मा तो नो कह रहे थे, ऐसा भंडारा कदे देखा ना सुना जैसा कबीर साहब ने कर दिया, जय जयकार करे थे, गुण गावे थे। और शेख तकी नो कह के भंडारा कराया इसने तो मोह सा कराया है, रोते हुए लाया है पैसे। तो कहते हैं, कोई कहे जग जोनार करी, कोई कहे मोह बड़े बड़ाई करा करें यो गाड़ी काटे ओछा। शेख तक ही ओछा था। महान व्यक्ति दूसरे की बड़ाई कर सकता, नीच नहीं कर सकता। उसके बाद कहते हैं, शेख तकी का इतना पाप बढ़ गया, वो गूंगा और बहरा होकर भुगत कर मरा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? नंदिनी खोसला। कहाँ से आए हैं आप? देहरादून। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? 2012 में। आप पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? मेरी मासी हैं हिसार की, मंजू नाम है उनका, उनके माध्यम से मैं इस भक्ति में आई हूँ। उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी थी। ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या पढ़ने को मिलता है कि जो भी श्रद्धालु उसको पढ़ता है और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चला आता है? मैंने तो मैक्सिमम मैंने पूरी नहीं पढ़ी, थोड़े से 2-3 पन्ने पढ़ते, बट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम जिसकी पूजा पाठ करते थे वहाँ हमें लाभ कोई भी नहीं मिला, और जिसमें लिखा है हम इतना पूजा पाठ करते थे और हम फिर भी मेरा जन्म फंसे, हम बाबा इस धरती पे आ जाते हैं, हमें मुक्ति नहीं होती। हम सोचते हैं हमें मुक्ति होगी, हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा तैसा बोलेंगे, लेकिन मतलब कुछ होता ही नहीं ऐसा। फिर हम क्यों भक्ति कर रहे हैं कि जब हमें दुखी आते हैं, हम बहुत परेशान रहते हैं, तब फिर मैं इस भक्ति में मैं जुड़ गई थी। जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उसको कोई ना कोई लाभ होता ही है। आध्यात्मिकता की बात करें या फिर भौतिकता की बात करें, आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद क्या लाभ मिला? सर, आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने मतलब कि परमात्मा ने मेरे को दिखाई है, अन्यथा और किसी समाज ने भी नहीं देखा है, जो परमात्मा ने मुझे दिखाई है। जबकि अभी मेरी जब भक्ति पूरी हो जाती है तब परमात्मा दिखाते हैं, लेकिन मुझे परमात्मा ने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया मुझे अपनी में, जबकि भक्ति चल रही थी। क्या दिखाया संत रामपाल जी महाराज जी ने? जैसा कि आपने बताया कि भक्ति पूरी होने के बाद वो चीजें देखी जा सकती है जो आपने भक्ति पूरी होने से पहले देखी है। और जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या देखा आपने जो आप बताना चाहते हैं? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मुझे सपने में आए, मेरे को लेके गए, विमान में बिठाकर मुझे सतलोक लेके गए हैं गुरुजी। पहले नरक आया, नरक में बहुत जीवात्माएं रो रही थी, तड़प रही थी, परमात्मा को पुकार रही थी। जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको सतलोक, नरक दर्शन, स्वर्ग दर्शन कराते हैं, पूरा डिटेल में बताइए। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क्या क्या आपने देखा, पूरा बताइए। मेरे को पहले परमात्मा मतलब कि उड़ा कर एकदम ले गए, पहाड़, बीच में पहाड़ वगैरह भी। आप बार बार में संत रामपाल जी महाराज व परमात्मा शब्द संबोधित कर रहे हैं, कृपया यहाँ पर आप क्लियर करते चले कि किस टाइम पे आप परमात्मा को देखते हैं और किस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज को देखते हैं। कौन आपके साथ होता है? संत रामपाल जी, तत्वदर्शी संत रामपाल जी मेरे भी साथ में थे। तो पहले मतलब उड़ा के ले गए विमान में बिठाकर। मेरे को डर भी लगा बीच बीच में, बट मैंने परमात्मा को गुरु जी को मतलब कि पकड़ रखा था, तत्वदर्शी संत रामपाल जी को पकड़ रखा था। मेरे को बहुत डर भी लगता रहा, बट फिर गुरु जी ने मुझे कहा कि बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले पहाड़ वगैरह में घुमाते रहे, फिर गुरु जी ऊपर नरक में लेके गए। नरक में बहुत जीवात्मा तड़प रही थी। नरक का नजारा कैसा था, क्या आपने देखा, क्या हो रहा था वहाँ पर, कैसे आपने देखा? बहुत मतलब कि बहुत गंदा नरक था, बहुत गंदा नरक था। वहाँ पर इतनी बड़ी तपेटशिला थी, बहुत बड़ी तपेटशिला थी, और उसमें मतलब कि कोई जीव आत्मा तड़प रही थी, मतलब फ्राई कर रहे थे उसको, मतलब कि बहुत मतलब चल रहे थे उसे, और वो जीव आत्मा मतलब बहुत तेज से तड़प रही थी। और मतलब कि आगे मतलब कहीं को मतलब कि घसे जा रहा था, किसी मतलब कि कोड़ों से मारा जा रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने पापों को वो कर रही थी, वो भुगतान कर रही थी। और गुरुजी मतलब तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज मेरे बगल में थे, और उन्होंने मतलब कि मुंह फेर लिया था, पीछे तरफ कर लिया था,
और मैंने गुरुजी को देख लिया कि गुरुजी रो रहे थे। मैंने देखा गुरुजी को, तो मैंने बोला कि गुरुजी क्यों रो रहे हो, परमात्मा मुझे बताओ आप क्यों रो रहे हो। और लेकिन मुझे गुरुजी ने कहा नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, मुझे रोना नहीं आता है, मैं नहीं रोता हूँ। मैंने कहा नहीं गुरुजी मुझे बताओ। मेरी आंखों में उस वक्त में बहुत आंसू आ गए थे और मैं रो पड़ी थी। फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा देख, मेरी जीवात्मा कैसे तड़प रही थी, मेरे को पुकार रही थी, बट मेरे को अब तभी नाम दीक्षा लेंगे जब ये मतलब कि अब ये जब मेरे को प्राप्त करेंगे तो दोबारा से इनको मनुष्य जीवन मिलेगा, तभी मेरे को प्राप्त करके तभी भक्ति करके तब चलेंगे मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मतलब मेरे को आंसू आ गए थे गुरुजी के, और गुरुजी में भी आ गए थे। फिर गुरुजी आगे स्वर्ग में लेके गए। स्वर्ग में बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा रहन सहन था वहाँ पर, बहुत अच्छा रहन सहन था वहाँ पर। मतलब कि डांस वगैरह, नाच गाने वगैरह भी चल रहे थे। और वहाँ पर जिनकी भक्ति अच्छी होगी वो मतलब कि वहाँ पर सब ठाट मजे कर रहे थे वहाँ पर वो। फिर आगे ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब आगे गुरुजी फिर आगे विमान में बैठे बैठे ही आगे गए हम। आगे पहाड़ भी थे वगैरह भी थे। फिर आगे हम ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में गए हम। वो सब बैठे हुए थे, अपनी बातें वगैरह कर रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे वो, बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे वो। फिर आगे परमात्मा मतलब आगे फिर पहाड़ काला सा अंधेरा आ गया, फिर अंधेरा फिर से आ गया। फिर मतलब आगे ज्योति निरंजन काल बैठा हुआ था वहाँ पे, और मैं उसे देख के बहुत डर गई थी। मैं उस वक्त कबीर परमात्मा आ गए थे। उस वक्त जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज नहीं थे, कबीर परमात्मा थे। और मैं कबीर परमात्मा के बगल में खड़ी थी, बट मेरे को डर लगने लगा। आगे सामने ज्योति निरंजन काल था, मैं गुरुजी के पीछे छुप गई। अब मेरा गुरुजी ने मेरा लेफ्ट साइड हैंड पकड़ के मुझे आगे लेके आए। लेकिन अभी आपने कहा कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज नहीं थे, केवल कबीर साहिब थे, तो फिर आप कह रहे हैं कि आप गुरुजी के पीछे छुप गए, ये कैसे? कबीर परमात्मा के पीछे छुप गई थी मैं। फिर मतलब परमात्मा ने मेरे को आगे अपने बराबर में मुझे खड़ा करा और कहा कि क्यों डर रहे हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा ठीक है परमात्मा। फिर आगे ज्योति निरंजन बैठा था, उसके मतलब कि कुंडल जैसे बाल थे, बहुत घने घने बाल थे, और वो मतलब बहुत बड़ा था। मतलब उसका शरीर भी इतना, बॉडी इतनी गंदी थी उसकी, बहुत गंदी थी वो, बहुत गंदा दिख रहा था वो। लंबी मतलब मोटी मोटी सी आँखें, मतलब बड़ी बड़ी आँख वगैरह, और उसके नेल्स भी कितने गंदे थे उसके। बहुत गंदा इंसान था वो, मतलब बहुत गंदा था वो, और उसे डर भी लग रहा था, बहुत डरावना था बहुत ज़्यादा। फिर उसने मेरे को रोक लिया, उसने मेरे को रोका क्योंकि हे परमात्मा, वो मतलब पहले गुरुजी कैसे हो गया और कहा कि गुरुजी पिता परमात्मा, इसे कहाँ लेके जा रहे हो, इसकी भक्ति नहीं है, इसे कहाँ लेके जा रहे हो। फिर पिता परमात्मा कबीर परमात्मा ने कहा इसकी भक्ति पूरी है, देख लो। और फिर उन्होंने देखा, ज्योति निरंजन काल ने देखा मेरी भक्ति को, मतलब कि उसने अपनी रील वगैरह चलाई, उसने देखा कि इसमें भक्ति पूरी थी और मेरी मतलब भक्ति पूरी हो गई थी। फिर आगे आके हाँ इसे जी परमात्मा इसे आप ले जा सकते हो, वो ऐसे कहने लग गया ज्योति निरंजन कि जी परमात्मा इसे आप ले जा सकते हो, इसकी भक्ति पूरी है। तो आगे ठीक है जी। फिर गुरुजी ने कहा, उसने अपना सिर मतलब यूँ कर लिया और सिर रख के मैंने उसके ऊपर पैर रखा। पैर रखते ही मेरे को बहुत डर लगा। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं नहीं रख पाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कि नहीं मैं तेरे साथ हूँ, ये कुछ नहीं करेगा, तू पैर रख इसके सिर पे। फिर मैंने पैर रखा सिर पे और उसका सिर ऐसे हो गया था, नीचे इसने कर लिया था और मैंने सिर पे पैर रखा उसके। फिर मतलब विमान आगे मुझे लेके चले गए परमात्मा। आगे अंधेरा सा आया, मतलब कि पहाड़ भी आए, परमात्मा एकदम बहुत तेज़ स्पीड में लेके गए विमान को। बहुत सुंदर विमान था और आगे तेज़ स्पीड में लेके गए। और कुछ बातें मैं आपको 100 में से 10% मैं शायद बता पाऊँगी, क्योंकि मैं कुछ बातों का मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं उन शब्द उन जो मन कहना चाह रही हूँ उन वर्ड्स में नहीं दे पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सतलोक के बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि फिर मेरे को पूरी सतलोक ले गए। इतना बड़ा सुंदर गेट था, मतलब चमकदार गेट था, मतलब उसमें रोशनी सी आ रही थी, जैसे गुरुजी का घर आने लगा, अपना परमात्मा पिता का घर आने लगा, हमारा घर आने लगा। तब फिर वो बहुत रोशनी आ रही थी उसे आगे उसमें से। तब फिर हमने वो गुरुजी को देखते उसने गेट को अपने आप खुल गया। फिर हम आगे गए, आगे बहुत अच्छे मतलब कि इधर शीश महल वगैरह ऐसे मतलब इस टाइप में था, बहुत सुंदर महल थे, इतने सुंदर सुंदर महल थे अंदर, मतलब कि काफ़ी और खाली पड़े थे, मतलब कि काफ़ी मतलब एक मैक्सिमम कम भरा होगा, एक भी कमरा मतलब कम वो है मतलब। और सब देख के मतलब खुश भी होते। फिर परमात्मा आए गुरुजी, मतलब कभी परमात्मा आए आगे। फिर आगे गए हम। फिर उनका आसन था, आसन भी मतलब चमकदार रोशनी टाइप था, बहुत गोल्डन कलर का था, बहुत मस्त था, बहुत सुंदर था वो। उसमें गुरुजी बैठ गए, फिर गुरुजी भी आसन पर बैठ गए।
आप गुरु जी में आराम करो, तुम घूम लो। मैंने कहा ठीक है परमात्मा, मैं यहाँ घूम लूँ? ओके। फिर मतलब गुरु जी ने कहा ठीक है। मैं चली गई, वहाँ पे एक सतलोक की एक माई मिली, उसका मतलब कि बहुत लंबे लंबे मतलब कि उनके लंबे लंबे वो थे, उनके शरीर वगैरह थे, बहुत कद बहुत बड़े बड़े थे, उनके कद बहुत बड़े बड़े थे और बहुत सुंदर था। उनके चेहरे पे नूर बहुत आ रहा था, नूर बहुत था उनके चेहरे पे। और वो नूर आया और मतलब कि कहने लगे तुम कहाँ से? हमने नहीं ऐसे मतलब बताया। फिर ठीक है तो मैं पूरा घुमाती हूँ। फिर आगे वहाँ पर स्वामी रामदेवानंद जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी और जीतानंद जी, गरीबदास जी सब ऊपर बैठे थे वहीं पे, मतलब कि वहीं पे सतलोक में बैठे थे। तो मैं उनको देख के मैं बहुत खुश हुई। मैंने उनको देख के दंडवत प्रणाम करी। दंडवत प्रणाम करके और मैंने से बातचीत की, चरणों की सेवा दी और मैं मतलब मुझे आँख में रोना आ गया और मैं भागकर मैं गुरु जी कभी परमात्मा के चरणों में मैं गिर गई और मुझे रोना आ गया उनके चरणों पे। फिर गुरु जी उठ गए, मतलब सो रखे थे वो, तो गुरु जी सो रखे थे, मैं उठ गई और फिर गुरु जी कहे क्यों रो रहे हो? मैंने गुरु जी आपने मेरे को बहुत बड़ी चीज़ दे दी है, अब मैं परमात्मा कभी नहीं जाऊँगी, अब मैं यहीं रहूँगी आपके पास। फिर गुरु जी ने कहा नहीं तुम नीचे जाओगी, वो भक्ति मेरी थी और अपनी भक्ति जो मंत्र मैं देता हूँ उन मंत्र का जाप करो, फिर तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाएगी, फिर तुम आ जाना वापस इस यहाँ पर अपने घर में। फिर गुरु जी ने कहा वो मेरी भक्ति थी, सिर्फ दिखाया है कि तुम आगे मतलब कि अपनी भक्ति ढंग से कर सको, दृढ़ बन के कर सको, इसलिए दिखाया है, और अपनी भक्ति जल्द अच्छे से कर और नीचे जाइयो तू। फिर परमात्मा ने, मैंने कहा गुरु जी ने कहा तुम्हें भूख लग रही है? मैंने कहा जी परमात्मा मुझे भूख लग रही है। क्या खाओगे? फिर गुरु जी ने, मैंने कहा कि गुरु जी खीर खाऊंगी, परमात्मा मुझे खीर खानी है। फिर गुरु जी ने मुझे खीर खिलाई, 2 कटोरी मैंने खीर खाई, बहुत टेस्टी थी। मतलब उसमें इतना जो हम घर में बनाते हैं, जो हम नीचे खाते हैं, उसमें कोई मोला वो था ही नहीं, एकदम इतनी स्वादिष्ट से, मतलब पता नहीं हमने कहा ऐसे कौन सी खाई हमने कि आज तक वो स्वाद है अभी तक है मेरे मुँह में। हाँ मुझे फील हो रही थी जब मतलब कि मैं अपने मतलब कि मैं उठी, तब मेरे को फील हुई थी, तब मतलब कि मैंने ऊपर खीर खाई 2 कटोरी, तो मेरा पेट भरा हुआ था, मुझे फील हो रहा था उस वक्त। अक्सर जो लोग भक्ति करते हैं, साधनाएं करते हैं, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो भी आता है उनको फील होता है, उनको पता होता है कि अध्यात्म से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। तो जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा, तो आपने मरने के बाद जहाँ लोग जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं, वो आपने देखा, आपने स्वर्ग देखा, नरक देखा। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद किसने देखा? जो लोग ये कहते हैं कि किसने देखा, मरने के बाद किसने देखा है, लेकिन मैं कहती हूँ मैंने देखा है, परमात्मा ने मुझे दिखाया है। और आप इस भक्ति में आए, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में आओ, और फिर आपको जो मुझे दिखाया है, फिर उस भक्ति से आपको भी माता दिखा सकते हैं और उनके बारे में पता भी चलेगा आपको। अभी जो आपने ये बताया, ये आध्यात्मिक लाभ है, ये व्यक्ति को मरने के बाद प्राप्त होते हैं, लेकिन इस संसार में रहने के लिए भी भौतिक लाभ की, मानसिक लाभ की जरूरत होती है इंसान को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इस पृथ्वी लोक पे क्या लाभ मिले? तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, मतलब नाम उपदेश लेने से पहले बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमने जगह जगह जाकर हमने देवी देवताओं को पूजा, बहुत जगह जगह जाए, झाड़ झपटे करवाए, हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। हमने बहुत पैसा खर्च करा, बट मम्मा को कोई वो नहीं, मतलब कि से कुछ नहीं हुआ, मतलब आराम वगैरह कहीं नहीं मिला। फिर एक मेरी मासी हैं, मंजू नाम है उनका, हिसार से हैं वे, उन्होंने हमें फिर इस भक्ति मार्ग में हमें बताया कि इस भक्ति में लोगों सब ठीक हो जाओगे। तब अब से मम्मा काफ़ी ठीक है परमात्मा की दया से। क्या आपका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी व्यक्ति अब नाम लेगा उनको भी वैसे ही लाभ होंगे जैसे आपको हो रहे हैं? हाँ जी ज़रूर होंगे, उनको मतलब जो हमें लाभ हुए हैं वैसे उनको भी लाभ होंगे। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि इन परमात्मा की भक्ति में आए और अपना जन्म मरण से पीछा छुड़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।